हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एलाइड एंगल्स पर डिपेंड जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने समझाए थे और सबसे कहा था कि आप इनको खुद लिख करके देखना, क्योंकि अगर मैं लिखवाऊंगा तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आई थिंक आई होप यू विल बी राइट योर होमवर्क। ठीक है, आपने आई थिंक सारे फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे, मैं ये उम्मीद रखता हूँ आपसे। और क्योंकि लिखने का एक आपको डिमेरिट्स ये जाएगी कि अगर आपने लिख के नहीं देखे होंगे तो यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होंगे वो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला क्लियर होना जरूरी है। चलिए, तो इस पर बेस्ड टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस इंट्रोडक्शन। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही कर लेते हैं 3.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5 इफ cos x इज इक्वल टू माइनस के 1/2 s लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू माइनस के 1/2 और x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, और थर्ड में आप जानते हैं cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए cos की वैल्यू नेगेटिव दी है। ठीक है, तो करने का तरीका क्या है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, और इसमें कोस एंड सेक पॉजिटिव। ठीक है, याद होगा आपको शायद। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं हम, फिलहाल इसमें एक ट्राइंगल बना लेते हैं और ट्राइंगल बना करके आप अपने टेंथ के फॉर्मूला में पहुंच जाते हैं। कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 1 है और हाइपोटेन्यूज कितनी है 2, इन्हें पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 4 - 1 √3 आ जाएगा शायद ये। ठीक है, जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई तो कर सकते हैं ना भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इससे आपका परपेंडिकुलर फाइंड हो जाएगा √3। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहले हम लेते हैं sec की वैल्यू, sec x -2 आ जाएगा, इसका अपोजिट रेसिप्रोकल। फिर लेते हैं sin x की वैल्यू, sin x होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2, और कैसा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि साइन भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। आप कोसेक की वैल्यू लेते हैं, कोसेक x x इज इक्वल टू माइनस के 2/√3, क्योंकि कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है, तो अगर साइन की वैल्यू माइनस के √3/2 है तो कोसेक की क्या हो जाएगी, माइनस के 2/√3। अब ले लेते हैं टेन की वैल्यू, टेन x इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/1, और ये कैसा होगा, दैट इंप्लाइज √3 पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। और कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कोट x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने cos x दिया था और बाकी रिमेनिंग के 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड कर दिए हैं हमने। और पहले यहाँ लिखने से पहले यहाँ लिख देना, बिकॉज सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए ये नेगेटिव लिए हमने। ठीक है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आते हैं उनको पॉजिटिव लिया। तो इसी तरीके से आपको ये देखना है कि हमारा x कहाँ पर लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको ये चेक आउट करने हैं कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उस क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव हैं। जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव लेने हैं, जो नेगेटिव है उनको नेगेटिव। सपोज कीजिए ये किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता तो कोई भी नेगेटिव नहीं होता, सब पॉजिटिव आ जाते हैं आपके। ठीक है, सपोज कीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में आता, तो सेकंड में क्या होता, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव आ जाते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है, जो मैंने पहले आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, ये चीज मस्ट है आपकी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 1 2 3 4 दिए हुए हैं, 5 है, यानी कि 6 क्वेश्चन देखेंगे हम। 6 दिया हुआ है साइन 765, तो 765 की जगह मैं कोसेक माइनस के 1410 ले लेता हूँ। 7 कोसेक माइनस के 1410 डिग्री। पहले तो आपका एक फॉर्मूला था कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा, कोसेक थीटा माइनस इसका पहले जाएगा। मैंने वहाँ बताया था
कि सिर्फ दो ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, कॉस और सेक, जो माइनस के साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं, बाकी सबका नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के कोसेक 1410। ठीक है जी। अब जरा देख लेते हैं, अब ये एंगल बहुत बड़ा जा रहा है, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ट्रिग्नोमेट्री में ये 1 डिग्री से लेकर के जितने भी एंगल्स होते हैं सबकी वैल्यू फाइंड हो जाती है, बट वो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में होती है। ठीक है, लेकिन कुछ एंगल्स हमारे वे हैं जिनके लास्ट में 30, 40, 90 ये आता है, तो उनको हम इस तरीके से अलाइड एंगल के फॉर्मूले से आप क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जरा देखें, अगर हम इसे ब्रेक करना है, ब्रेक से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, जैसे यहाँ लिखवा देता हूँ। एक फॉर्मूले और आएंगे, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सेकेंड, cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। थर्ड आएगा tan n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और फोर आएगा cot n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। और फिफ्थ आएगा sec 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। और सिक्स आएगा cosec 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। इसका मीनिंग क्या है, देखो 2 पाई होता है क्या, 2 पाई क्या होता है 360, यानी कि n जो है कोई नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, यानी कि 360 के मल्टीप्लाई में कोई n नंबर आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, अब इस एंगल को देखते हैं। अगर मैं 360 में किसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 0 0 24 2 ये 1440 आ रहा है, और ये इससे ज्यादा है, तो ये इसके नियरेस्ट आ गया ना, किससे मल्टीप्लाई करी, 4 से। तो अब देखो इसको ब्रेक कैसे करना है, हम इसे लिखेंगे माइनस के कोसेक 4 इंटू 360 और माइनस के 30। क्यों, देखो इसमें से अगर मैं माइनस 30 कर दूं तो 1410 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है। अगर कम होता है इससे तो प्लस करके लाते, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 1440 आएगा, और माइनस 30 करने पर ये आ जाएगा, यानी कि इसी एंगल को इस फॉर्म में ब्रेक करना है आपको। अब ये फॉर्मूला आपका बन गया, ये देखो जरा, ये रहा 2n पाई, n की जगह यहाँ पर क्या है आपका 4 2 8, यानी कि 8 है यहाँ पर n की जगह। देखो 2 पाई तो क्या हो गया 360 हो गया, 4 है सॉरी n की जगह। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के कोसेक थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री। ठीक है जी, माइनस कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो फाइनली इसका आंसर जो है वो क्या आ गया, माइनस के 2 आ गया है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको ये एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली आप इसका 6 पार्ट कर लेंगे। एक दो मैं रेडियन वाला करा देता हूँ, रेडियन वाले और आसान है, रेडियन का मैं करा देता हूँ। जैसे 10 क्वेश्चन है, कोट माइनस के 15 पाई अपॉन 4। पहले तो कोट माइनस थीटा होता है, माइनस के कोट थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे 15 पाई अपॉन 4 और माइनस के कोट। आप देखो इसको ब्रेक करना आसान है, 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 जा 16, तो मैं इसे ब्रेक करता हूँ 4 पाई माइनस के पाई अपॉन 4। चेकआउट कर लो, 4 4 जा 16 में से 16 पाई में से पाई गए तो 15 पाई अपॉन 4 आएगा। बस इसमें कुछ नहीं है, इसको ब्रेक करने वाली बात है, समझ रहे हैं ना। अब माइनस के कोट 2n पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, यानी कि पाई बाई 4। तो ये आ गया माइनस के कोट पाई बाई 4, यानी कि 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसकी फाइनल आंसर जो है वो क्या आ गया 1 आ गया आपका। ठीक है जी, चलिए इसको ब्रेक कर लिया आपने। चलिए, तो ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, 3.2 भी फिनिश हो गई है आपकी ये। इसके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा इसी तरीके से, कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, तो ये देख लेते हैं, एक
प्रॉब्लम हो सकती है आपको। जैसे मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं आपको, वो बताए हैं आपको प्लस वाले, देखो प्लस वाले फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है। तो एक चेकआउट ये करना कि इसमें आपको, अब मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ जी, ये चेकआउट करना है कि अगर माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा तो देखो 360 से कम हो रहा है, तो ये अगर आएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई। 360 वाली लाइन ये होती है, यानी कि यहाँ से घूम करके पूरा सर्कल जब यहाँ आता है तो ये 360 होता है। अब 360 इंटू 4 में से कुछ लेस होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाएगा ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस तो ये आएगा और माइनस ये आएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस के 2 आ जाएंगे। सिमिलरली कोड भी कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस तो ये आया इसका और माइनस ये वाला आ गया, माइनस इसके फॉर्मूले का आ गया, जैसे उसमें क्वाड्रेंट में देखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस वैल्यू आ जाएगी इसके। तो ये चेकआउट करना है आपको कि जो मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे वो लिखवाए थे प्लस के लिए। अगर प्लस के लिए तो कोई भी साइन चेंज नहीं होना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहना है। अगर यहाँ माइनस आ जाएगा 2n पाई माइनस थीटा, तो फिर वो क्वाड्रेंट के हिसाब से बस इसमें कौन सा रहेगा, कोस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर 2n पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। बस ये आपको चेकआउट करना है और बाकी सब क्वेश्चन हो जाएंगे। और जिसमें प्लस होगा उसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, बस नेगेटिव वाले में ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।